मैं जी के क्या करूं जब आपको ही मेरी कदर नहीं। मेरी जिंदगी यहाँ आपके बिना इसका कोई मतलब नहीं। मुझसे शादी करके मुझे यहाँ छोड़कर इतनी दूर 7 समुद्र चले गए आप। 2 साल हो गए, कभी मेरी याद नहीं आई। तो बताइए मैं क्या करूं? सिर्फ आपका घर संभालूं? मेरी जिंदगी, मेरे सपने, मेरे अरमान, इसकी कोई जगह नहीं आपको। तो मैं मेरी जिंदगी को ही खत्म कर देती हूँ ना। अरे बहू, बहू खत्म कर देती हूँ ना। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे नहीं जीना है बाबूजी, मुझे नहीं जीना है। क्या हुआ बहू? आपके बेटे मुझ पर विश्वास नहीं करते, इतनी दूर चले गए मुझसे और मुझ पर ही शक करते हैं। बताइए मैं क्या गलत करती हूँ? आपकी सेवा करती हूँ, घर का ख्याल रखती हूँ, मेरी कोई कदर नहीं है उनको, उल्टा मुझ पर शक करते हैं। नहीं बहू, मैं समझाऊंगा रमेश को। ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसको बचपन से जानता हूँ बेटा, मेरा बेटा है वो। लेकिन तुम इतना बड़ा फैसला लेने जा रही थी, क्या मुझे इतना पराया समझती हो तुम? नहीं, जब वो ही मेरे नहीं है तो और कौन मेरा हो सकता है इस दुनिया में बाबूजी? बेटा मैं तो हूं ना, कसूर नहीं बाप हूं मैं तुम्हारा। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार मुझसे से पूछ लिया होता। मैं रमेश को समझाता ना। वो नहीं है तो क्या तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है? बहू आओ, तुम आराम करो। आराम करो और बिल्कुल भी टेंशन मत लो तुम। और सुनो, तुमको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद, मुझे बोलो, ठीक है? हेलो। हाँ हेलो भैया। हाँ रमेश। भैया प्रणाम। खुश रहो। कैसे हो भैया? तुम ये क्या कर रहे हो रमेश? तुमको कुछ पता भी है? क्या हो भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ बात हुई है क्या? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अभी जो मैं तुम्हारे घर के अंदर कमरे में देख के आया हूँ ना, उसको तुम देखते ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता। अरे बहू फांसी लगा रही थी। क्या बात कर रहे हो भैया, सच में? ऐसा क्या हो गया? तुम इतने अनजान बन रहे हो? और तुम्हारा क्या लफड़ा चालू हुआ वहाँ? मेरा उससे कोई लफड़ा चालू नहीं हुआ, वो बस आपका वहम है और उसका वहम है। वो एक अच्छी औरत नहीं है, जब देखो जब टॉर्चर करती रहेगी। रमेश तुम क्या बातें कर रही हो? बहू है वो। मुझे और भी काम है, मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं फोन रखता हूँ फोन मेरे से। रमेश मैं बहू, बहू दवाई खा लो। ये उठा। कैसा दर्द है अभी? सर में दर्द बहुत है बाबूजी।
नहीं होगा। चिंता मत करो, सब 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 अच्छा हो जाएगा। हाँ, आराम कर। सर में बहुत दर्द हो रहा है बाबूजी। बहुत दर्द हो रहा है? लाओ मैं सर दबा देता हूँ। बहू तुम चिंता मत करो, और रमेश की चिंता तो तुम बिल्कुल भी मत करो। आप मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं बाबूजी। बेटा मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? रमेश भी बाहर है, और उसको तो मैं आप बताऊंगा। उसने जो किया है ना, उसका मैं बदला लेके रहूंगा। मैं अब किसी की नहीं सुनने वाला। फिलहाल तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ आराम करो बहू। हाँ हाँ। बाबूजी, अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? बहू तुम किसी बात की कोई चिंता मत करो, और उस रमेश की तो बिल्कुल भी मत करो। मैं हूं ना, और उस रमेश के बच्चे को तो अब मैं बताऊंगा। मैं सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ अब तुम्हारे नाम में करूंगा। उसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उसने जो मेरी बहू के साथ किया है ना, उसको बराबर सबक सिखा के रहूंगा। अब तुम नहीं, रमेश तुम्हारे पीछे दौड़ेगा बहू, रमेश दौड़ेगा। क्या? सच में? समझी? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? बाबूजी, हर एक जरूरत पैसों से तो पूरी नहीं की जा सकती ना, और भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। ये तो मुझे भूल के वहाँ फॉरेन चले गए। मेरा क्या होगा? मुझे बहुत अकेला फील होता है। बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। तुम चिंता मत करो बहू, मैं तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगा। सच में? हर जरूरत आप मेरे साथ दोगे? दूंगा बहू, तुम्हारा साथ दूंगा। ये अच्छी है। आप बड़ी बड़ा बाबूजी, भाभी ये सब क्या हो रहा है? बाबूजी के साथ? जी 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 भाभी जी, नहीं नहीं नहीं। मैं समझाती हूँ। क्या समझाओगी तुम मुझे? बैठो तो सही ना। आप बैठो, मैं सब समझाती हूँ। क्या समझाओगी? मैंने सब अपनी आंखों से देखा भाभी जी। जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है देवर जी। अरे वाह भाभी जी, मेरी आंखों देखा झूठ कैसे हो सकता है भाभी जी? जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है उसको आप झूठ बता रही हैं? भाभी जी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? देवर जी, आंखों का देखा कभी कभी धोखा हो सकता है। कैसी लगी मेरी एक्टिंग बाबूजी के साथ? अरे भाभी जी, आप तो मेरे साथ रहते रहते बड़ी होशियार हुई।
हम्म, अच्छा, बाबूजी के साथ एक्टिंग कर रही थी ना, अब अपने देवर के साथ वही चीज कर भाभी, लेकिन रियल में बदमाश। बहुत बड़ा। ये बताओ कि हम शादी कब करेंगे? कब तक इस तरह के छुप छुप के हम लोग रोमांस करते रहेंगे? शादी तो हम करेंगे, लेकिन शादी हम तब करेंगे जब बाबूजी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दें। अरे वो तो बस समझ लो हो ही गया। आजकल में बाबूजी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाले, ऐसा चक्कर चलाया है मैंने। अच्छा, कैसा चक्कर चलाया आप? अरे भाई, मैं देखो एक औरत हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि आदमी की कमजोरी क्या है, तो बस समझ लो। ओहो, तो ये बात है। हम्म, बाबूजी का क्या होगा? अरे उसका क्या होगा, उसको तो मैं इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी तब। वो बुड्ढा मुझसे रोमांस करना चाहता था, मुझसे। हाँ, इतना आसान है मुझसे रोमांस करना। प्रॉपर्टी मिल जाएगी तब पता चलेगा उस बुड्ढे को। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, बस याद रखिए, फिर तुम और मैं फिर हम शादी कर लेंगे। तो भाभी जी, इसी बात पर एक बार और रोमांस हो जाए, क्या बोलती हो? हो जाए। बहू, कोई बात नहीं बाबूजी, आइए, अब आ सकते हैं, हो गया। ये दूर से बहू, जी, मैंने पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। क्या बात कर रहे हो बाबूजी? जी, मेरे नाम? ठीक। बस अब तुम इसमें साइन कर दो। एक मिनट, पेन लो। यहाँ पे? हाँ। अच्छा, इधर भी। इधर भी। अच्छा। एक और। अब आज से ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। अरे रुको रुको रुको, दो। ये मैं रमेश को भेजूंगा ताकि उसको भी पता चले कि तुम्हारी यहाँ क्या इज्जत है और उसकी इस घर में क्या इज्जत है। ठीक है, आप उनको भेज दीजिए। पकड़िए एक मिनट। आज उसको पता चलेगा कि उसकी इस घर में कितनी इज्जत है। आज उसको उसकी औकात का पता चलेगा। बहू, ये गया। और आज आपने शर्ट भी बहुत अच्छी पहनी है। तुम्हारे लिए। सच? अब आज से ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई और हम भी तुम्हारे। फिर तो आपको इसका नाम जरूर मिलना चाहिए।
जाएगी ना। बाबूजी, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात। भाई मजा आ गया देखने में। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक ससुर और उसकी बहू आपस में मिलके रासलीला कर रहे हैं, रासलीला। अरे वो आप समझाओ ना, ऐसी कोई भी बात। क्या सीन था भाई, मजा आ गया। अरे आप लोगों का तो मुझे वो क्या बोलते हैं, लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। बहू तुम समझाओ ना, ऐसा कुछ। देवर जी, अरे बहू क्या समझाए और आप क्या समझाएंगे, हैं? देवर जी, मैंने जो कुछ देखा है ना, अपनी आंखों से देखा है। बाबूजी, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है सब करते हुए इस उम्र में, है? वो भी अपनी बहू के साथ में। आपकी शक्ल नहीं देखती है मुझे। आप निकलिए इस घर से, निकलिए इस घर से। देवर जी, बहू तुम समझाओ बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहू प्लीज देखो। तुम चुप रहो। अरे क्यों चुप रहूं मैं? हाँ? एक तो ये तुम्हारा बुढ़ा बाप कब से मुझे छेड़ता है, कब से मुझे नहाते, कपड़े चेंज करते हुए देखता है, और अब आज मेरे पर हावी हो रहा था। अगर तुम नहीं आते तो आज ये सब मेरे साथ बहुत गलत कर दिया होता। बहू ये तुम क्या बोल रही बहू? सही तो बोल रही हूँ। मुझे इस आदमी पे पहले ही शक था। पहले से ही मैं जानता था कि कितना बड़ा ठरकी है ये आदमी। बहू ये तुम क्या बोल रही हो? जाओ इस घर से, निकलो, जाओ। निकलो। अरे, हंस रहे हैं? बड़ा बेशरम आदमी है ये। पागल हो गया तुम्हारा बाप। पता नहीं कैसे मेरा बाप है। निकलो, तुम दोनों निकलो। अच्छा, हम दोनों क्यों निकले? हाँ, हमारा घर है आज से। भूल गए क्या? तुम्ही ने दिया है मुझे गिफ्ट। याद रखो बहू, कोई भी इमरजेंसी में जब कोई पेपर साइन कराता है तो उसको एक बार, कम से कम एक बार पढ़ जरूर लेना चाहिए। क्या क्या मतलब? पढ़ो। डिवोर्स? ये प्रॉपर्टी का पेपर है ना? अरे ये डिवोर्स का पेपर है। डिवोर्स? तुमने मुझसे धोखे से डिवोर्स के पेपर भी साइन किए? रमेश और मैंने तलाक करवा दिया? चुप, फालतू बात नहीं। मुझे रमेश ने तुम दोनों के बारे में पहले ही बताया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने तुम दोनों की बात अपने कानों से सुनी, छुप के हम लोग रोमांस करते रहेंगे। शादी तो हम करेंगे, लेकिन शादी हम तब करेंगे जब बाबूजी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दें। अरे वो तो बस समझ लो हो ही गया। आजकल में बाबूजी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाले, ऐसा चक्कर चलाया है मैंने। अच्छा, और फिर मैंने रमेश से बात करके ये सारी प्लानिंग की। अब मैं नहीं, तुम दोनों यहाँ से जाओगे। जब कहा जाए माफ कर दो बाबू। आ जाए, ज्यादा चापलूसी मत करो तुम। निकलो तुम दोनों यहाँ से। बाबूजी कहा जाएंगे। जाओगे कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा? निकलो इधर से।